क्या मेरे तीनों हेम्स के अकाउंट का विड्रॉल मेरे एक ही बाइनेंस के अंदर मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा? तो इसका सिंपल सा इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर रहेगा। लेकिन आज का टाइम थोड़ा सा अलग हो चुका है और आजकल हैमस्टर कॉम्बैट, कैटिजन, डॉग्स इतने बड़े बड़े एयर ड्रॉप अपना विड्रॉल जो है वो अपने डायरेक्टली एक्सचेंज में दे रहे हैं, तो कोई टोन की गैस फीस की जरूरत नहीं हैगी। और भाई कल रात का अपडेट देखा क्या तूने? नहीं तो क्या हुआ? कल रात को 10:30 बजे हैमस्टर कॉम्बैट का अपडेट आ गया ना, ऑफ चेन और ऑन चेन दोनों विड्रॉ ले सकते हैं। ऑन चेन मतलब टोन कीपर या फिर टोन ब्लॉकचेन पे चलने वाले वॉलेट में किसी में भी विड्रॉ ले ले, और ऑफ चेन विड्रॉल का मतलब किसी भी एक्सचेंज के अंदर ले ले, बायबिट, बाइनेंस, बहुत सारे एक्सचेंजेस आएंगे, तो वहां से मैं विड्रॉ ले सकता हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया यार। तो तूने विड्रॉ ले लिया क्या? हाँ, मैंने तो विड्रॉ ले लिया टोन कीपर के अंदर। अच्छा, तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेगा कॉइन्स को? नहीं तो तेरे पास गैस फीस होगी फिर तो? नहीं, वो भी नहीं है। अबे तो तूने टोन कीपर के अंदर क्यों ले लिया? इससे बड़े तो तू किसी बढ़िया एक्सचेंज के अंदर ले लेता, लाइक बाइनेंस, बायबिट, इतने बढ़िया बढ़िया ऑप्शन अवेलेबल थे। अरे कहाँ यार, नहीं चेंज कर सकते। मैंने कल रात के अपडेट को पढ़ा था, उसके अंदर लिखा था कि तुम सिर्फ एक ही बार एक ही चीज को चूज कर सकते हो, एक ही एक्सचेंज या जो भी वॉलेट चूज कर रहे हो, और उसके बाद फिर उसे चेंज भी नहीं कर सकते। कांट चेंज इट आफ्टरवर्ड। तो यार मैं चेंज ही नहीं कर पाया, अब टोन कीपर के अंदर ही मजबूरी में लेना पड़ेगा। कल का अपडेट था वो। कल उन्होंने बोला था हैमस्टर कॉम्बैट वालों ने कि एक बार चूज कर सकते हैं, उसके बाद चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अभी सुबह सुबह एडिट कर दिया ये चीज को, और तू अभी जाके देखेगा तो उधर लिखा आ रहा है कि तू यहाँ पे स्नैपशॉट होने से पहले अपने किसी भी एक्सचेंज को या फिर जो भी तूने चूज करा है उसे चेंज कर सकता है। तूने कोई वॉलेट को करा है, किसी एक्सचेंज को ले ले, बाइनेंस को ले ले, बायबिट को ले ले, कोई भी बड़ी एक्सचेंज ले ले और उसमें विड्रॉ ले ले। क्या बात कर रहा है? सही में देखता हूँ यार चेंज करके। अबे हाँ यार, लिखा हुआ आ रहा है रीसेट विड्रॉल ऑप्शन, यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ मैं किसी भी एक्सचेंज के अंदर दोबारा से टोन कीपर से। थैंक यू यार, मेरा 3 मिलियन से प्लस पीपीएच था और 1 बिलियन से ज्यादा कॉइन थे। 3 महीने की मेहनत बचा ली भाई तूने, थैंक यू यार, थैंक यू। चल कोई नहीं, ऐसी अपडेट के लिए क्रिप्टो ह्यूमन को सब्सक्राइब कर ले, और आप भी। क्या हाल है सबके? स्वागत है वापस से क्रिप्टो ह्यूमन फैमिली के अंदर। और कई सारे लोग परेशान हैं कि हम भाई किस एक्सचेंज के अंदर विड्रॉल लें, किस वॉलेट के अंदर विड्रॉल लें, टोन कीपर के अंदर लें, टेलीग्राम के अंदर लें। तो इस वीडियो में एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है, सारे के सारे डाउट आपके क्लियर कर दूंगा, और एक एक एक्सचेंज जो जो विड्रॉल के लिए आया है उस सबको मैं रीजन के साथ बताऊंगा कि किसके अंदर आपको विड्रॉल लेना चाहिए, किसके अंदर नहीं लेना चाहिए, और क्या क्या सारा प्रोसीजर रहेगा। इसके बाद बात करेंगे आपके कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मल्टीपल अकाउंट्स को एक एक्सचेंज के अंदर विड्रॉ ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, या फिर टोन की गैस फीस का क्या, पूरी की पूरी चीजें इस वीडियो के अंदर आपको क्लियर हो जाएंगी। इस वीडियो को बस आपको शुरू से लेकर एंड तक देख लेना है अगर आप यहाँ पे कोई भी चीज मिस नहीं करना चाहते। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं हमारे आज के अपडेट से। साइड में आपको स्क्रीन देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे 13 सितंबर को एक अपडेट आया था जो सबको पता चल चुका होगा, और मैंने भी अभी जो वीडियो के स्टार्टिंग में आपको इसका अपडेट दे ही दिया है कि यहाँ पे जो यू विल बी एबल टू चेंज द विड्रॉल ऑप्शन एनी टाइम बिफोर द स्नैपशॉट। अभी पिछले बताया कि पहले यहाँ पे लिखा हुआ था कि आप यहाँ पे एक बार अगर किसी भी एक्सचेंज को, इन सारे एक्सचेंजेस में से कोई भी एक्सचेंज अगर चूज कर लेते हैं तो उसके बाद चेंज नहीं कर सकते। कल का अपडेट था, कल रात तक का, 13 सितंबर तक का। लेकिन आज 14 सितंबर को चीजें अपडेटेड कर दी गई हैं हैमस्टर कॉम्बैट की तरफ से कि आप जो है अपना एक्सचेंज स्नैपशॉट से पहले कभी भी चेंज कर सकते हैं। स्नैपशॉट की क्या कहानी है क्या नहीं वो मैं आपको पहले बता देता हूं। अगर मैं यहाँ पे बैक आऊं और यहाँ पे मैं सर्च मारता हूँ हैमस्टर कॉम्बैट का बोट और इसे प्ले करता हूं, तो ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे एक चीज देखने को मिलेगी कि ये जो हैमस्टर कॉम्बैट है सुबह से ओपन नहीं हो रहा। अराउंड सुबह 7 बजे से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे यही आ रहा है, रिक्वेस्ट एरर। तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो ये अकाउंट ब्लॉक है ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क पे बहुत ज्यादा प्रेशर है, बोट पे बहुत ज्यादा प्रेशर है विड्रॉल ऑप्शन आने की वजह से, तो इसीलिए यहाँ पे ऐसा दिखा रहा है। अब ये कुछ टाइम बाद सॉल्व हो जाएगा। और जैसा कि आपको पता है स्नैपशॉट की प्रोसेस भी चल रही है, तो वो यहाँ पे प्रोसेस होने की वजह से भी ये बहुत ज्यादा लोड सर्वर पे आ रहा है। हो सकता है इन सब चीजों के अपडेट के बारे में जो स्नैपशॉट होने वाला है उसके बाद आपको जो पॉइंट्स है, पॉइंट्स के सेक्शन के अंदर भी आपको ये चीज अपडेट हो जाए और आपको यहाँ पे जितने टोकन्स मिलेंगे वो आपको दिख जाए। अगर बात करूं विड्रॉल का ऑप्शन ऑन हो चुका है, तो हाँ बिल्कुल हो चुका है। ऑफ डिपॉजिट का हो चुका है, मैंने अपने टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया था। ऑन चेन ट्रांजेक्शन में यहाँ पे आप कई सारे लोगों ने टोन कीपर के अंदर ले लिया है, तो उसके बारे में भी आगे सिनेरियो बताता हूँ क्या होने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं बाइनेंस एक्सचेंज की। देखो भाई बोट ओपन नहीं हो रहा है, तो मैं इसे ओपन करके नहीं दिखा पाऊंगा, सीधी सी बात है। आपने सबने देख लिया होगा कल रात को, नहीं देखा है तो भी जब ये सब कुछ सही हो जाए तो देख लेना। मैं भी आपको अच्छे से बताता हूँ कि इसे खोलने के बाद होता क्या है। अगर यहाँ पे मैं विड्रॉल के सेक्शन पे आता हूँ, एयर ड्रॉप के सेक्शन पे आके विड्रॉल के सेक्शन पे आता हूँ, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है बाइनेंस एक्सचेंज। बाइनेंस एक्सचेंज पे जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको आपके दो चीजें डालनी पड़ती है, एड्रेस और मेमो, जो कि आप यहाँ पे बाइनेंस एक्सचेंज पे जाओगे, स्पॉट डिपॉजिट एड्रेस ले लेना, वहां से डिपॉजिट पे जाना, हैमस्टर कॉम्बैट लिखना, हैमस्टर लिख लेना, उधर वहां पे आपको एड्रेस मिल जाएगा, मेमो मिल जाएगा, वो डाल देना, और यहाँ पे आप बाइनेंस एक्सचेंज के अंदर मतलब फिक्स हो जाओगे कि आपने यहाँ पे विड्रॉल ले लेना है। अब बात करें ओकेएक्स एक्सचेंज की, तो यहाँ पे आप इंडिया के अंदर ओकेएक्स अवेलेबल नहीं है, तो आपका मन है ले तो ले, वरना रहने दो, क्योंकि ओकेएक्स अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। बात करें बायबिट की, बायबिट के लिए बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि भाई बायबिट के अंदर विड्रॉल ले सकते हैं नहीं ले सकते, क्योंकि प्ले स्टोर से रिमूव हो चुका है।
तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि आप यहाँ पे विड्रॉ ले सकते हो क्योंकि एक्सचेंज प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। बट लेकिन यहाँ पे इंडिया मतलब एक्सचेंज रिमूव हो चुका है, तो गेट.io भी काफी टाइम से रिमूव है, 1 साल 1.5 साल हो गया, लेकिन फिर भी लोग उसे यूज कर रहे हैं और वो चल रहा है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बैन नहीं हुआ है, सिर्फ प्ले स्टोर से रिमूव हुआ है। तो आप यहाँ पे आपकी मर्जी है, आप बाइबिट के अंदर भी जो एक्सचेंज विड्रॉ ले सकते हैं। मैं ऑफ चेन के अंदर भी एक और चीज बता दूं इन तीनों एक्सचेंजेस की, कि आपके पास 13 तारीख से लेके 21 तारीख तक का 13 सितंबर से लेके 21 सितंबर तक का टाइम हैगा, आपके पास 1 सप्ताह है। 1 वीक के अंदर आप यहाँ पे आराम से इसका विड्रॉल लो, कोई जल्दबाजी में करने की जरूरत नहीं है, अगर आप जल्दबाजी करोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। ये तीनों चीजें थी ऑप्शन विड्रॉल की, या मतलब कहें कि केवाईसी जिसमें नीडेड है, केवाईसी आपने कर रखी होगी बेसिकली। अब मैं बात बताता हूँ कि भाई जिसने केवाईसी नहीं जिसने केवाईसी की जरूरत ही नहीं है, वो है लाइट केवाईसी, नो केवाईसी, नो केवाईसी और नो केवाईसी। तो अब आपको वॉलेट इन टेलीग्राम देखने को मिल जाएगा, ऑन चेन एयर ड्रॉप देखने को मिल जाएगा, ईबीसी एक्सचेंज देखने को मिल जाएगा। अब इन सब चीजों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ ईबीसी एक्सचेंज के बारे में। भाई ईबीसी एक्सचेंज के बारे में क्या बताऊं, पहली बात तो ये कि एक नया एक्सचेंज आएगा, किसी ने इसके बारे में ना तो सुना है ना देखा है, मैंने तो नहीं देखा बेसिकली, क्योंकि बहुत ज्यादा पॉपुलर ना ही कोई बहुत बड़ा इंटरनेशनल एक्सचेंज आएगा, ये नॉर्मल एक्सचेंज आएगा जो कि अभी अभी नया नया आया है मेरे हिसाब से तो। और कॉम्बैट किसी का भी प्रमोशन कर लेता है। पास टाइम में हैमस्टर कॉम्बैट ने बोला भाई मैंने तो गेम का ही प्रमोशन कर लिया था, कुछ पैसे देखे तो मेरे को कुछ पैसे दे दो, मैं तुम्हें भी लिस्ट कर दूंगा। तो भाई ईबीसी एक्सचेंज को उसने प्रमोट कर दिया और कुछ नहीं है, आपका मन है ले लो। मेरे हिसाब से जो नए एक्सचेंजेस होते हैं, जो पॉपुलर नहीं होते, जो ट्रस्टफुल नहीं होते, उस पर विड्रॉ लेने का कोई ज्यादा अच्छा खासा सीन नहीं बनता। अगर मैं बात बताऊं, अब ये 2 चीजों की बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। पहली चीज ये कि टेलीग्राम वॉलेट की, और दूसरी टोन कीपर की। पहला, अगर आपने टेलीग्राम वॉलेट में देखोगे तो आपको यहाँ पे लाइट केवाईसी देखने को मिलेगी। लाइट केवाईसी का मतलब होता है बेसिक केवाईसी। आपको बेसिक केवाईसी करके रख लेनी है। बेसिक केवाईसी का मतलब ये होता है कि आपको यहाँ पे अपना नंबर डाल देना है, अपना नेम डाल देना है, कुछ डिटेल डालनी पड़ती है, बेसिक केवाईसी कंप्लीट हो जाती है, उसमें सेंड रिसीव सब कुछ ऑन हो जाता है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कई सारे लोगों का केवाईसी इशू हैगा और केवाईसी रिजेक्टेड है। आप चेक कर सकते हैं जाके, आप 3 डॉट पे क्लिक करोगे, सेटिंग पे जाओगे, सेटिंग पे जाने के बाद लेवल चेक कर लेना, उसमें अगर बेसिक, स्टैंडर्ड, एडवांस कुछ भी दिख रहा है, एक्सटेंडेड, तो सही है। लेकिन अगर वहां पे केवाईसी रिजेक्टेड दिख रही है, रेड कलर का एरो आ रहा है, येलो डक उसमें डक मार रही है, तो भैया वो केवाईसी इशू है आपका, और उधर आप अपना विड्रॉ मत लो। टोन की टेलीग्राम वॉलेट से बिल्कुल दूर रहो, क्योंकि टेलीग्राम वॉलेट में अगर केवाईसी इशू होता है तो आपका सेंड ब्लॉक हो जाता है और आप वहां से जो कॉइन्स आएंगे आपके हैमस्टर कॉम्बैट के, कोई भी टोकन आएंगे सेट के अंदर, वो आप विड्रॉ नहीं कर पाओगे। ऑफ चेन विड्रॉल का मतलब क्या है? मतलब टेलीग्राम वॉलेट तो हमने शुरू से सुना है कि ऑन चेन होता है, ऑन चेन का मतलब यहाँ पे टोन की ब्लॉकचेन पे काम करता है, तो हाँ बिल्कुल काम करता है। लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो टेलीग्राम के अंदर ही आपको यहाँ पे टोन स्पेस का ऑप्शन मिलता है। तो टोन स्पेस जो है वो टोन ब्लॉकचेन के ऊपर काम करता है और ऑन चेन विड्रॉल कहलाता है। लेकिन टेलीग्राम जो है वो एक, ऐसा कह सकते हो, एक्सचेंज की तरह ही काम करता है और ऑफ चेन वॉलेट ही हैगा। इसका मैं सीधा सा एग्जांपल बता देता हूं। अगर आप बात करते हो ऑन चेन का एग्जांपल लेते हैं टोन कीपर, और ऑफ चेन का एग्जांपल लेते हैं टेलीग्राम, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? टोन कीपर के अंदर आपको केवाईसी की नीड नहीं होती, लेकिन टेलीग्राम के अंदर होती है। टोन कीपर के अंदर आपके पास P2P का ऑप्शन नहीं होता, डायरेक्टली थर्ड पार्टी ऐप से करना पड़ता है, लेकिन टेलीग्राम वॉलेट के अंदर P2P का ऑप्शन हैगा। एंड थर्ड, टोन कीपर के अंदर डायरेक्टली गैस फीस लगती है, लेकिन टेलीग्राम वॉलेट के अंदर सिर्फ टोकन कटते हैं उनकी ट्रांजेक्शन फीस में। तो इतने सारे डिफरेंस आएंगे। तो टेलीग्राम जो है वो एक अलग एक्सचेंज की तरह काम करता है, एक एक्सचेंज की सारी प्रोसेसर को फॉलो करता है, तो वो ऑफ चेन विड्रॉल कहलाता है। और जो टेलीग्राम है वो ऑन चेन है, क्योंकि उधर डिसेंट्रलाइज और वहां पे वो नॉन कस्टोडियल वॉलेट है, तो वो अलग चीज ही है, ठीक है। बात कर ली सारे ऊपर के एक्सचेंजेस के बारे में, अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि है टोन कीपर के बारे में, ऑन चेन एयर ड्रॉप। अभी ऑन चेन एयर ड्रॉप का कई सारे लोगों के साथ तो ये सीन हुआ कि उन्होंने जैसे इस पे क्लिक करा और उनसे गलती से उस पर क्लिक हो गया ऑन पे, और उनका जो विड्रॉल है वो लग गया। अब वो घबरा गए रात को कि उसे चेंज नहीं कर सकते, कल रात तक तो यही अपडेट था, लेकिन अभी जो अपडेट आ चुका है, अगर आपने वो गलती से कर लिया है तो उसे यहाँ पे चेंज कर लो, बाइनेंस में किसी में भी एक्सचेंज के अंदर विड्रॉ ले लो, और 7 दिन का टाइम है, आराम से तसल्ली से कर लो काम, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि किन किन लोगों को टोन कीपर के अंदर विड्रॉ नहीं लेना है। तो अगर आपके पास गैस फीस नहीं है तो आप टोन कीपर के अंदर विड्रॉ मत लो। अगर आप हैमस्टर कॉम्बैट को लंबे समय के लिए होल्ड नहीं करना चाहते, जल्दी से इंस्टेंटली बैंक में विड्रॉ लेना चाहते हो, टोन कीपर को चूज मत करो। अगर आप यहाँ पे टैक्स को बचाना चाहते हो, 30% टैक्स जो लगने वाला है आईटीआर जब फाइल करते हैं वर्चुअल डिजिटल असेट में, वीडीए में, तो अगर उससे बचना चाहते हो तो भाई नहीं बच पाओगे, क्योंकि टोन कीपर से कभी ना कभी तो आपको यहाँ पे इंडियन एक्सचेंज या इंटरनेशनल एक्सचेंज में सेंड करने पड़ेंगे क्रिप्टो को अपने बैंक अकाउंट में लेने के लिए। तो टैक्स तो आपको देखने को मिलेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 1 साल 2 साल 3 साल, जब भी आप यहाँ पे ट्रांसफर करोगे अपने विड्रॉल लेने के लिए। तो भाई अगर आप टैक्स से बचना चाह रहे हो तो भी उससे कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए कह रहा हूँ मैं, अगर टोन कीपर नहीं चूज करना चाहते मत करो, आपके पास इससे बढ़िया बढ़िया ऑप्शन आएंगे, आपके पास एक्सचेंज आएंगे, और तो और
बाइनेंस और बायबिट इतने बड़े बड़े एक्सचेंज आएंगे तो उसमें अपना विड्रॉ ले लो, सबसे बड़ी प्रायोरिटी यही रहेगी। अगर आप टेलीग्राम वॉलेट के अंदर भी लेते हो तो केवाईसी करने के बाद भी आप यहाँ पे केवाईसी रिजेक्ट हो जाती है, तो उसमें भी मत लेना। एंड अगर एक क्वेश्चन की बात करें, कई सारे लोग कह रहे हैं कौन सा एक्सचेंज यूज करें, तो भैया मैं तो ये कहूंगा कि हर कोई एक्सचेंज बेस्ट है अपने रूप में। बस ये है कि कोई ज्यादा पॉपुलर है, कोई कम पॉपुलर है, आपका मन है, आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। इंडिया के अंदर अगर बायबिट अभी अवेलेबल नहीं है तो आप बाइनेंस को चूज कर लो, क्योंकि बाइनेंस के ऊपर 3 बिलियन के टोकन्स का रिवॉर्ड भी मिलने वाला है हैमस्टर कॉम्बैट पे, क्योंकि 100 बिलियन की सप्लाई है टोटल। 3% का टोकन्स आपको बाइनेंस लॉन्च पूल के ऊपर रिवॉर्ड एज अ रिवॉर्ड आपको देखने को मिल जाएगा स्टेकिंग करने के बाद। तो बाइनेंस सबसे बढ़िया एक्सचेंज है, लेकिन आपके मैंने पहले ही बता दिया कि 1 वीक का टाइम है, आराम से कर लो। 21 सितंबर से पहले पहले कर लो, 18, 19, 20 सितंबर तक भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मल्टीपल अकाउंट्स जो हैमस्टर कॉम्बैट के हमने बना रखे हैं, क्या हम उन सबका विड्रॉल एक ही एक्सचेंज में ले सकते हैं? लाइक मैं बताऊं, मैं एक एग्जांपल देता हूं। मैं हूं, मेरे पास एक टेलीग्राम अकाउंट है, उन सब में 3-3 मैंने अकाउंट बना रखे हैं, तीनों अकाउंट में मैं हैमस्टर कॉम्बैट की माइनिंग कर रहा हूं, और उन तीनों अकाउंट के बाइनेंस के सेक्शन में जाता हूं विड्रॉल के, और वहां पे मैं एक ही अपने बाइनेंस एक्सचेंज का विड्रॉल एड्रेस और मेमो डाल देता हूं तीनों अकाउंट में, तीनों हैमस्टर के अकाउंट में। तो क्या मेरे तीनों हैमस्टर के अकाउंट का विड्रॉल मेरे एक ही बाइनेंस के अंदर मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा? तो इसका सिंपल सा इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर रहेगा नहीं, नहीं मिलेगा, क्योंकि मल्टीपल अकाउंट्स कोई भी अलाउ नहीं करता, चाहे वो डॉक्स हो, चाहे वो हैमस्टर हो, चाहे वो नोट हो, कोई भी नहीं करता। कोई नहीं चाहता कि आपको 20-20 अकाउंट बना के आप उसका विड्रॉ ले लो। तो इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन बता देता हूँ। यहाँ पे 3 आईडी है, तो तीनों आईडी को तीनों एक्सचेंज में ले लो, अपने बाइनेंस में ले लो, बायबिट में ले लो, और अगर कोई एक्सचेंज है अनदर उसमें ले लो, और अगर फिर भी आपके पास उससे भी ज्यादा अकाउंट है, पता नहीं कितने अकाउंट हो सकते हैं आप पे, तो इन सब अकाउंटों को आप यहाँ पे अपने अलग अलग वॉलेट के अंदर ले सकते हो, अपने टोन कीपर के अंदर, किसी भी के अंदर। ठीक है ना? तो अगला क्वेश्चन है भाई, गैस फीस की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? तो बहुत टाइम से, अराउंड 3 से 4 महीने से पहले से ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा चले आ रहा है कि भाई टोन की गैस फीस दे दो, टोन की गैस फीस की नीड है या नहीं है, टोन की गैस फीस, टोन की गैस फीस, टोन की गैस फीस। अब भाई पहले तो हमारे पास सिर्फ नोटकॉइन का एग्जांपल था, तो हमारे पास डेटा इतना नहीं था, लेकिन अब डॉक्स का भी एक एग्जांपल सेट हो चुका है, तो मैं और ज्यादा क्लियर होकर बोल पाऊंगा कि असल में सिचुएशन क्या बनेगी आने वाले टाइम में एयर ड्रॉप्स की। टोन की गैस फीस देखने की एटलीस्ट अब तो कोई जरूरत नहीं देखने को मिलने वाली है। ठीक है ना? नोटकॉइन का समय अलग था, नोटकॉइन काफी टाइम पहले आया था, और उस टाइम कोई भी एक्सचेंजेस में डायरेक्टली विड्रॉल नहीं दे रहा था, लेकिन आज का टाइम थोड़ा सा अलग हो चुका है, और आजकल हैमस्टर कॉम्बैट, कैटिजन, डॉक्स, इतने बड़े बड़े एयर ड्रॉप अपना विड्रॉल जो है वो अपने डायरेक्टली एक्सचेंज में दे रहे हैं, तो कोई टोन की गैस फीस की जरूरत नहीं हैगी। और अगर बायबिट पे अकाउंट नहीं बनाया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, बायबिट का अकाउंट आप वहां से बना के, बस आपको अकाउंट, बायबिट का अकाउंट होना चाहिए, मेमो होना चाहिए, यूआईडी होनी चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, सब आपको अकाउंट के अंदर मिल ही जाएगा। तो बस एक एक्सचेंज का अकाउंट क्रिएट करो और सारे विड्रॉल का, सारे एयर ड्रॉप्स का विड्रॉल उस एक्सचेंज के अंदर ले लो। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड, थैंक यू। एंड हीमैन भाई तो गया, लेकिन अगर आपको इसी तरह के अपडेट्स डेली बेसिस पे चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।